निराला हिंदी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आप सबके लिए नई नई कहानियाँ। धन्यवाद। प्रीति को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब बात सुन के। प्रीति तो आज तक यही देखा सुना था कि जब कोई दादी या नानी बनने वाली होती थी तो वह बहुत खुश होती थी, पर यहाँ तो सब उल्टा है। प्रमीला तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, उल्टा प्रीति को घूर घूर कर देख रही थी, जैसे कि अगर वह अकेला मिल जाए तो कच्चा ही खा जाती। और विराट को खुश होने का नाटक कर खुद को खुश दिखा रही थी। अरे क्या बात है प्रमीला, तू दादी बनने वाली है। चल मिठाई खिला। हाँ आंटी, ये लीजिए, खाइए मिठाई। प्रीति तुम अपना ख्याल रखना, मैं अब चलती हूँ। प्रमीला, मैं तो बस ऐसे ही आई थी तुम्हारे घर पर, मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा खबर सुनने मिला। तुम तो आज कितनी खुश होगी, क्यों? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहू मुझे दादी जो बनाने वाली है। ये कहकर सुशीला वहाँ से चली जाती है और इधर प्रीति को प्रमीला अकेली पाकर उसे सुनाने लगती है। इतने भी क्या आग लगी हुई थी बच्चे करने की? मैंने कहा था ना, बच्चे करने की जल्दबाजी मत करना। पर मम्मी जी सब कह रहे थे कि ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, वरना फिर बच्चे होने में दिक्कत होती है। अरे कौन सी जनसंख्या पर फर्क पड़ जाता जो तू बच्चा ना करती? माँ जी, क्या माँ जी? जो किया है अपने भरोसे करना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, और मुझे घर का काम में कोई भी रुकावट नहीं चाहिए, समझ गई ना? प्रमीला ये कह के वहाँ से चली जाती है। प्रीति को प्रमीला से बहुत अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, पर इतनी बुरी का भी कोई उम्मीद नहीं था। प्रीति ने सोचा था कि प्रमीला उसे खुश हो जाएगी, पर वो तो और भी ज्यादा चिढ़ गई थी, और प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसा कर क्यों रही है। तभी प्रीति को कुछ याद आता है। शायद इसलिए माँ जी हमेशा बातों बातों में मुझे कहती थी, बच्चे करने की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, 2-3 साल हो जाए उसके बाद ही सोचना, अभी कोई जरूरत नहीं है। तब मुझे नहीं लगा था कि वे यही चाहती है कि अब ये बच्चे ना हो, पर ऐसे तो कभी कोई सास नहीं कहती, और मान भी लिया कहती भी हो, लेकिन अगर बच्चा आ रहा हो तो वे खुशी होगी, गुस्सा क्यों होगी? उधर निकिता और प्रमीला ने अपने खेल खेलना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा है ना प्रीति को शुरू के महीने में आराम करने के लिए। हाँ माँ, अब भाभी क्या आराम करेगी और हम क्या घर के काम करेंगे? हाँ नहीं, रुक, अभी निकालती हूँ उसकी आराम में। प्रीति, प्रीति, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। हाँ माँ जी, आई। मेरा कपड़ा सारा बहुत गंदा हो गया है, अब मेरा उम्र हो गया है कह के मुझे अब गंदा कपड़ा पहनना पड़ेगा क्या? अब ये सब काम निकिता को भी नहीं आता, नहीं तो उसे ही बोलती। कोई बात नहीं माँ जी, मैं हूँ ना, आपका सारा कपड़ा मैं धो दूंगी, अब दुखी मत हो। भाभी, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खाना भी बना देना, ऐसे भी आपके हाथ का खाना खा के आदत हो गया है, और कहीं खाने में टेस्टी नहीं लगता। हाँ, प्रीति घर का काम बहुत अच्छे से करती है। जाओ अब प्रीति, घर का काम करके घर भी साफ कर ही देना। जी माँ जी, मैं सारा काम कर दूंगी। आप तो कमाल की हो मम्मी, अब उसे अच्छे से
आराम मिल ही जाएगा। हाँ, वो तो हूँ ही मैं, क्यों नहीं। हा 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 हा। निकिता और प्रमिला प्रीति को ऐसे ही रोज उसे पूरे दिन काम पर लगाए रखती। विराट वैसे तो अपने मम्मी से कभी कुछ नहीं बोलता था, लेकिन प्रीति को इस तरह काम करते देखकर उसने प्रमिला से कहा, मम्मी, डॉक्टर ने प्रीति को आराम करने को कहा है। वो अभी बहुत कमजोर है और आप उससे इतना काम क्यों करा रहे हैं? अरे बेटा, डॉक्टर का तो ये चोचला होता है, पैसे ऐंठने के। आराम करो, ये खाओ वो खाओ, ये सब बकवास है। जब तू मेरे पेट में था, मैं पानी की बाल्टी लेकर 2 मंजिला चढ़ जाती थी। मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ और मैंने तो सूखी रोटी खाकर ही तुझे पैदा किया है। देख तू कितना सुंदर और समझदार तंदुरुस्त है। पर माँ, तब का जमाना अब नहीं है, अब दुनिया बदल चुका है। तो अब तो मुझे बताओगे कि क्या करना है और क्या सही है? ठीक है मम्मी, जैसे आप ठीक समझो वही करिए। ऐसे भी आप हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, अब जाओ, अपना काम करो। अब मेरा बेटा प्रीति के लिए मुझसे ही बहस कर रहा है। अब मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती है प्रीति। प्रीति ने जो विराट से उम्मीद लगाई थी वो भी खत्म हो गया, क्योंकि विराट प्रमिला के सामने आसानी से हार मान जाता था और इधर प्रीति को तो काम करते करते बुरा हाल हो जा रहा था। उसे तो खाने भी नहीं दिया जा रहा था जो डॉक्टर ने उसे बताया था। भाभी के पीने की दूध है शायद ये, अब पिलाती हूँ उनको। अब क्या पिएगी मेरी प्यारी भाभी? अरे ये क्या, मेरे पीने का दूध जमीन में पड़ा हुआ है। अब मैं क्या पीऊंगी? डॉक्टर ने तो दूध फल खाने बोला था, पर फल तो माँ जी को चाहिए होता है। प्रीति, तुम अपना खाने पीने का ध्यान रख तो रही हो ना? और दूध पिया है कि नहीं अभी, ये बताओ। हाँ, पी लिया मैंने। आप सो जाइए, सुबह आपको ऑफिस भी तो जाना है। ठीक है, तुम भी सो जाओ और आराम करो। गुड नाइट। इन्हें कुछ कह के कोई फायदा नहीं। अच्छा, इतना सारा फल जो भाभी खाने वाले हैं। मम्मी, ये देखो, ये क्या लाई हूँ मैं आपके लिए। अरे क्या बात है बेटी, इतना सारा ताजा ताजा फल, वो भी मेरे लिए लाई हो तुम? हाँ मम्मी, भाभी के लिए भैया ने ला रखा था, मैंने ले आया हम दोनों के लिए। हा हा हा। ठीक किया तुमने बेटी, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करके खुद रानी जैसा रहना चाहती है। मेरे बेटे के पैसे खुद के ऊपर उड़ाना चाहती है। हाँ मम्मी, भाभी तो बस यही चाहती है कि भैया सिर्फ उनके हर कहा माने, पर मैं कभी ऐसे होने दूंगा ही नहीं। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने आई है, उसे कभी ये चाल कामयाब होने दूंगी ही नहीं मैं। हा हा हा। जब भी प्रीति का दूध पीने का समय होता तो कभी निकिता दूध गिरा देती तो कभी पानी मिला देती।
विराट प्रीति के लिए फल लाता तो वो भी दोनों माँ बेटी खुद ही चट कर जाती। प्रीति को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसे ये दोनों क्यों कर रहे हैं। ये लो बेटी, सारा जल्दी से खत्म करो वरना सब फल खराब हो जाएंगे। मम्मी, ये सब फल आप क्यों खा रहे हैं? ये तो मैंने प्रीति के लिए लाया था, उससे डॉक्टर ने खाने को बोला है। अब क्या बताऊं मैं बेटा, मैं प्रीति को बोलते बोलते थक गई कि ये सब फल उसके सेहत के लिए कितना जरूरी है, पर वो काम में इतना व्यस्त हो जाती है कि ये सब फल हमें फेंकना पड़ता है। अब ऐसा रोज ना हो इसलिए हम ये खा रहे थे बेटा। क्या प्रीति अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती और मुझे इतने दिन से झूठ बोल रही थी? मैं आज ही उससे बात करूंगा। ठीक है बेटा, तुम उसे अच्छे से समझाओ कि वो आगे ऐसा ना करे। अब देखना क्या हालत होता है प्रीति का, मजा आ जाएगा आज तो। प्रीति, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे लाए गए फल और दूध नहीं खाती। ये सब खराब ना हो इसलिए माँ को ये सब मजबूरी में खाकर खत्म करना पड़ता है। ये सब क्या है प्रीति, तुम मुझे कुछ बताओगी? पर विराट, ये सब सच नहीं है। मैं जब भी खाने के लिए किचन से फल लाने जाती हूँ तब वो फल निकिता माँ जी के कमरे में ले जाती है, फिर वे दोनों वो सब खा लेते हैं। दूध भी मैं कभी जमीन में पड़ा हुआ पाती हूँ तो कभी उसमें पानी मिलाया हुआ। अब ऐसे में खुद का कैसे ख्याल रखूं मैं विराट? क्या ये सब तुम क्या कह रही हो? तुमको खुद को भी पता है कि नहीं? मेरे माँ आखिर ऐसा क्यों करेगी भला, वो भी हमारे आने वाले बच्चे के साथ? विराट, माँ जी इस बच्चे के आने में बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये बात उन्होंने खुद से बताया है मुझे। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? आखिर तुम ये सब कह के मम्मी को मेरे सामने बुरा बनाना चाहती हो। तुम मम्मी को इतना बुरा सोचती हो ये मुझे नहीं पता था। पर ये सब सच है विराट, मैं सच बोल रही हूँ। आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं मेरी बातों का? बस बहुत हुआ, अब और मैं मम्मी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। अब पता चला मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने का क्या नतीजा होता है। अब तक तो मेरी माँ का चाल कामयाब हो ही चुका होगा, वैसे होगा भी क्यों नहीं। मेरी माँ का वार कभी खाली नहीं जाता। प्रमिला और निकिता विराट के सामने ऐसे दिखाती कि प्रीति तो कुछ खाती ही नहीं है। चीजें खराब ना हो इसलिए उन्हें खत्म करना पड़ता है और विराट का अपनी माँ पर इतना विश्वास था कि प्रीति सच भी बोलती तो उसे लगता कि वे उससे उनकी माँ के खिलाफ भड़का रही है। एक दिन जब प्रीति किचन में काम कर रही थी उसके फोन में रिंग बजता है। तब प्रमिला बोलती है, लो बज गया घंटी, जब देखो फोन में लगी रहती है। अभी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले रसोई का काम खत्म करो, उसके बाद गप्पे मारना, समझ गई ना? ये सुन प्रीति फोन न उठा के काम करने लग जाती है। काम खत्म कर अपने कमरे में जाके फोन चेक कर लेती हूँ। पता नहीं कौन फोन किया था तब मुझे। अरे ये तो टीना है, मेरी बचपन की सहेली, जो शादी के बाद मुंबई शिफ्ट हो गई थी। अभी उसे फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो टीना, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है बता? मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, मैं पहले तेरा फोन नहीं उठा पाई,
थोड़ा काम में बिजी थी। हाँ, वो तो मुझे लग ही गया था कि तू काम कर रही होगी। और बता, तेरी सपोली और नेवली कैसी है? कौन? तू किसकी बात कर रही है? अरे, तेरी सास और ननद। और कौन? टीना, कुछ भी। कैसी बात कर रही है तू? अच्छा, अब तू ही बता कि उसकी नेचर ऐसे ही है कि नहीं। अब छोड़ ना यार, तू बता क्या चल रहा है तेरे लाइफ में? बस काफी दिन से तुझसे बात नहीं हुई तो सोचा तुझसे बात कर लो। बहुत अच्छा किया तूने टीना। और मैं तुझे एक खुशखबरी भी सुनाती हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी है? जल्दी बता। टीना, तू मौसी बनने वाली है। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं बहुत खुश हूँ। अब तो तेरी नक्चरी सास भी तुझसे खुश हो ही गई होगी। नहीं यार, माँ जी तो मुझसे और भी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। क्या बात कर रही है? ये खबर तो हर सास की सपना होती है। पता है, जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी सास ने मुझसे बिल्कुल भी झगड़ा करना बंद कर दिया था और मेरे ध्यान भी खुद से ही रखने लगी थी। मुझे भी यही लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या बात कर रही है? ये खबर तो हर सास की सपना होती है। पता है, जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी सास ने मुझसे बिल्कुल भी झगड़ा करना बंद कर दिया था और मेरे ध्यान भी खुद से ही रखने लगी थी। मुझे भी यही लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रीति, तो बुरा मत मानना, पर इस सब के लिए तू ही जिम्मेदार है, समझी? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आखिर तू बोलना क्या चाहती है? अच्छे से बता। अरे यार, तूने इन लोगों को सर पर चढ़ा रखा है। जब देखो गाय की तरह बस सर हिलाकर जी माँ जी जो बोलती रहती है। उनके गलत बातों को मत सहा कर। तू उनकी गुलाम नहीं है, बहू है, समझी? तू समझ नहीं रही है यार। फिर मुझ पर और गुस्सा करेंगे वो लोग, और विराट भी। तो विराट से बोलना कि वो तेरे ओर से बोले उनको। और क्या प्रीति, वो कभी कभी बोलते भी हैं, पर उल्टा वो लोग उनको मेरे खिलाफ ही कर देते हैं। देख प्रीति, अपनी लड़ाई खुद से ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के भरोसे काम नहीं चलता, समझी? पता है टीना, ऐसा नहीं है। मुझे गुस्सा नहीं आता, बहुत गुस्सा आता है, पर मुझसे सामने से जवाब नहीं दिया जाता। लगता है लोग तमाशा देखेंगे। मेरे घर वालों से कहेंगे कि देखो इनकी लड़की कैसी है, ससुराल में निभा नहीं पाई। बस यही सब सोच के मैं कुछ नहीं बोलती। टीना, प्रीति, सबके बारे में सोचने का ठेका तूने ही ले रखा है क्या? पहले अपने बारे में सोचा कर। जब तू खुश रहेगी तभी तो दूसरे को खुश रख पाएगी। ये बात तू क्यों नहीं समझ रही है? हाँ, ये तो तू सही कह रही है टीना। मैं आगे से ये ध्यान रखूंगी। हाँ, मैं तो हमेशा से ही ठीक कहती हूँ। अच्छा ठीक है, अब फोन रखती हूँ। लगता है कोई दरवाजा पर आया है। बाद में फिर फोन करूंगी तुझे। अपना और मेरे होने वाले बेबी का ध्यान रखना। बाय। हाँ, मैं जरूर रखूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अब फोन रखती हूँ। बाय। ये कह के प्रीति फोन रख देती है। टीना से बात करके उसे अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि एक टीना ही थी जिससे वो खुलकर अपने मन की बात कह लेती थी। लेकिन टीना ने जो कहा था वो उसके लिए बहुत मुश्किल था।
तो अब क्या होगा? क्या तीनों ने जो कहा था वो प्रीति कर पाएगी? क्या अपनी लड़ाई वो खुद लड़ पाएगी? जानने के लिए आगे का न्यू सीजन देखें। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छा लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।